अस्सलाम वालेकुम। चंद दिनों से एक खबर गर्दिश कर रही है कि कराची डिफेंस के अंदर मुस्तफा नामी लड़के को अरमगान कुरैशी जो लड़का है उसने कत्ल किया और शेरों के आगे डाल दिया। शेर उसकी लाश को खा गए और अब उसकी ना लाश मिल रही है ना हड्डियां मिल रही हैं। तो इस मामले के अंदर जो भी पेशरफ्त हुई है, पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सामने आई है और उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि ये सारा मामला क्या है। अब इस मामले में जैसे ये 5 फरवरी का वाकया है जो कि अब जाके हल हुआ है और उन दिनों में एक गाड़ी बलोचिस्तान पुलिस को मिलती है जो कि बहुत जली हुई थी और उसमें से एक लाश भी मिली थी। अब ये वहां तक पहुंचे कैसे कैसे ये सारा मुअम्मा हल हुआ और इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों कत्ल किया है, वो डिस्कस आपके साथ करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा लें और वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब हुआ क्या है, अरमगान कुरैशी अपने दोस्त को अपने बंगले पर बुलाता है। अरमगान का जो दोस्त मुस्तफा है वो बंगले पर आता है अपनी गाड़ी के अंदर और वहां आने के बाद जैसे ही वो गाड़ी से उतरता है वहां पर एक और दोस्त भी मौजूद होता है। अब जो और दोस्त मौजूद होता है वो और अरमगान जो है वो मुस्तफा को पकड़ते हैं, एक टेप के साथ उसका मुंह बंद करते हैं। टेप के साथ मुंह बंद करने के बाद उसकी अच्छी खासी फेंटी लगाते हैं। अब उसको इतना मारा कि वो अधमरा हो गया, बेहोश हो गया। अब ये डर गए कि ये मर चुका है। इन्होंने उसको उठाया, गाड़ी की डिग्गी में डाला। गाड़ी की डिग्गी में डालने के बाद गाड़ी को बंद किया, साफ किया, अगर खून के धब्बे थे उनको बिल्कुल क्लीन किया और उसके बाद गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। गाड़ी कराची से निकाली और चले गए हब चौकी की तरफ। अब हब के इलाके में गए, जैसे ही पुलिस को इन्होंने ये बयान दिया तो पुलिस को इन्होंने पहले एक बयान दिया था कि उसको हमने मलीर के इलाके में फेंक दिया था, जबकि वहां उसकी लाश नहीं मिली। तो अब इन्होंने जब हब का इलाके का नाम लिया तो पुलिस को शक हुआ कि ये शायद झूठ बोल रहे हैं। तो पुलिस ने हब की जो पुलिस है उससे टेलीफोनिक राब्ता किया। राब्ता करने के बाद जब वहां पूछा कि इस इलाके में आपको कोई ऐसी गाड़ी मिली है जो जली हुई हो, उसके अंदर से कोई लाश मिली हो, तो पुलिस ने कहा कि हमें फरवरी के शुरू के दिनों में एक गाड़ी मिली है फलां इलाके से और उस गाड़ी के अंदर एक लाश थी। लाश और गाड़ी बड़े बुरे तरीके से जल चुकी थी, उसकी पहचान जो है वो नामुमकिन थी। तो हमने लाश को ईदी वालों के हवाले कर दिया। जरूरी कार्रवाई करने के बाद ईदी वालों ने उसको दफन कर दिया है। अब पुलिस की ये जो तहकीक थी ये ओके हो गई कि इस बार जो इसने बयान दिया है ये गलत नहीं है। अब जो अरमगान है उसको और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस ने कोई भी ऐसी बात नहीं की कि इन्होंने कत्ल क्यों किया, क्या वजह थी, लेकिन एक अंदर से खबर आ रही है कि अरमगान और मुस्तफा का आपस में झगड़ा था एक लड़की की वजह से और अरमगान मुस्तफा को कई बार कहता था कि मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। तो इसलिए इसने वो बदला लेने के लिए उसको कत्ल किया है। अब ये सारा वकूआ हो गया। अब मैं यहां पर यह पूछना चाहता हूं कि इंसान दोस्ती किससे करे और किस पर एतबार करे। अरमगान और मुस्तफा जो हैं ये दोनों बचपन के क्लास फेलो थे, बचपन स्कूल से मतलब दोस्त हैं। अब एक जवानी के टाइम पर और आके उसका कत्ल कर दिया और बहुत सी अफवाहें आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि अरमगान जो है वो एक ड्रग डीलर है, लेकिन पुलिस ने इस बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी। इस मामले की तहकीकात हो रही है, पुलिस जो है वो कानूनी कार्रवाई करेगी और उस कब्र कुशाई होगी, वहां से उसके सैंपल लिए जाएंगे और उनका डीएनए कराया जाएगा। फिर पता चलेगा कि ये वाकई अरमगान की लाश है। और दूसरी तरफ जो घर वाले हैं उनको गाड़ी की तस्वीरें दिखाई गई हैं तो उन्होंने कह दिया कि ये हमारी गाड़ी है। लेकिन यहां पर एक सवालिया निशान है कि पुलिस सो रही थी, कराची डिफेंस से गाड़ी चली और हब पहुंच गई। रास्ते में जगह जगह पर चौकियां और नाके हैं। तो मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि हमारी जितनी भी पुलिस है ना, ये मोटरसाइकिल वाले को, मेहरान वाले को और आल्टो वाले को तो रोकते हुए हिचकिचाती नहीं है, लेकिन अगर कोई उससे बड़ी गाड़ी आ जाए तो उसको ये लोग हाथ भी नहीं देते। बाकी आप लोग अपनी राय दीजिएगा कमेंट में। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।